Hello, good evening. Welcome to our channel Stock Minologist. Today we are going to analyze Nifty, Bank Nifty, Sensex, Nifty and Bank Nifty Future and Reliance Industries. So let's start with Nifty. निफ्टी में परसों मैंने आपसे एक बात कही थी कि 25,058 के ऊपर क्लोजिंग आई है, जो एक रेजिस्टेंस था कि इसके बाद आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे साथ में ये भी बात कही थी कि हर रोज निफ्टी पिछले 1 वीक से 5-10 पॉइंट्स ऊपर मूव होके बंद होता रहा, जिसने सारा का सारा पेम एब्जॉर्ब कर लिया एंड जिसने बेनिफिट किया टू द ऑप्शन सेलर्स। ड्यू टू डेट कोई भी बिग मूव नहीं आ पाई। सेम आज भी यही हुआ। निफ्टी ओपन हुआ एंड ओपन होते ही ये एक रेंज में चला गया एंड जो वो रेंज थी आपकी सिर्फ 70 पॉइंट्स की, जो ओपनिंग में बनी। आफ्टर डेट वो चलता रहा आपका अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स की रेंज में। एक डिप आई ड्यूरिंग द डे टिल 24,050 और वहीं से साथ साथ एक रिकवरी आ गई, बिकॉज ये एक रेंज बाउंड मार्केट में एंटर हो गया है। अब इसमें मूवमेंट मैंने आपसे कहा था तभी आएगी जब 3 दिन 25,058 के ऊपर ये क्लोज होगा। तो कल और आज ऐसे हो चुका है क्लोज, तो अब हमें कल एक्सपायरी है इसकी, तो ये देखना है कल एक्सपायरी इसकी कैसी होती है। तो कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, 25,167 इसके ऊपर अगर जाता है तो एक एक्सेसिव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। एंड अगर 25,017 के नीचे अगर ये चला जाता है तो फ्रेश शॉर्ट्स बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे। देन हम सोच सकते हैं कि जो टारगेट्स निकलेंगे वो निकलेंगे टिल टू 24,919। सो हियर कम्स द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है अबव 54,750। आज भी वही हुआ। अगर आज आप देखो तो दिन भर बैंक निफ्टी ने निफ्टी के कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है, लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। ये दोनों ने कोई अच्छी मूव नहीं दी, बट ये फिर भी ये फ्लैट ही बंद हुए। सेम इज विद द एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक अच्छी तरह से रेंज में फंसा हुआ है। इसमें ब्रेकआउट आने के लिए आप इसे 55,080 के ऊपर क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब तक इसमें वो मूव नहीं आएगा। लेकिन आज इसने एक सेंस दिया है, कल भी दिया था, कि अब ये निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहा है। तो कल के लिए हमारे लिए एक ही चीज है कि हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 54,700 के पास। एंड जैसे ही 55,080 क्रॉस होता है उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सेंसेक्स सेंसेक्स भी एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक 82,072 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता सेंसेक्स में वो मूव नहीं आएगा। आज भी वही हुआ, ओपन हुआ लेकिन ये 82,000 को क्रॉस नहीं कर पाया। 81,998 तक गया, वहीं से इसमें एक सेलिंग आ गई और ये 200 पॉइंट्स की रेंज में स्ट्रक हो गया। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी साइड मेरा सबसे ज्यादा ध्यान है वो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर। आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर को एनालाइज कीजिए। ये दो हैं, दिस इज योर निफ्टी फ्यूचर एंड दिस योर बैंक निफ्टी फ्यूचर। नीचे आपका विक्स है। विक्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे ज्यादा, बिकॉज ये अभी 11 के नीचे बना हुआ है और विक्स के साथ हमें बेनिफिट तब होएगा जब ये एटलीस्ट 13 क्रॉस करे। तो तब तक विक्स सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये ऑप्शन बायर की मार्केट है ही नहीं। ऑप्शन सेलर हैं जो प्रीमियम्स खा रहे हैं, वॉलेटिलिटी कम है, मूवमेंट्स आ नहीं रही है। डेट्स वाई विक्स के ऊपर डिस्कस करे कोई बेनिफिट नहीं अभी। सो दिस इज निफ्टी। आपने जो इसका चार्ट चेक करना है, सिर्फ आपने आज का देखना है चार्ट, जो आपका ये हिस्सा है निफ्टी का। अब आप देखो निफ्टी ओपन हुआ, उसके बाद ये आपकी जो गोल्डन लाइन दिख रही है ये आपकी वी वैप है, इसके नीचे चला गया। इसने एक लो बनाया, ओवरसोल्ड यहाँ पे शो किया और साथ के साथ एक रिकवरी आई एंड ये वी वैप को क्रॉस करके ऊपर आ गया।
और ये चार्ट ऑटोमेटिकली आपका टर्न हो गया, सेम एक तरह से फ्लेक्शन पॉइंट बन गया, वहां से फिर वापस आया और ये इसी के नीचे क्लोज हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि निफ्टी एक क्लियर बुलिश ट्रेंड नहीं दे पा रहा, बिकॉज वो वी वैप के नीचे आज सस्टेन होता रहा, एक अप मूव दी और वहां से फिर वापस गिर गया। अब आप इससे कंपेयर करो विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसने ओपन होके एक लो टच किया वी वैप का एंड देन उसके ऊपर ही इसने सस्टेन किया। देन अराउंड 130 जब निफ्टी में एक स्टीप सेलिंग आई, उस टाइम इसने तोड़ा और इसने उतना बड़ा गैप नहीं बनाया जितना बड़ा निफ्टी ने बनाया एंड वो वापस ऊपर आ गया। क्लोजिंग बेसिस पे एडजस्टमेंट बेसिस के कारण वो थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में ऑन द बेसिस ऑफ वीवैप आल्सो बैंक निफ्टी इज प्लेस्ड एट मच बेटर लेवल। तो अगर हम दोनों के चार्ट्स को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर रहे हैं देन वी कैन से कि बैंक निफ्टी इज मच बेटर देन निफ्टी एट दिस पॉइंट। एक मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। मैं इसका 1 मंथ चार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, लास्ट वीडियो में ऑन 9th ऑफ सितंबर मैंने आपसे कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक यू शेप रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है। उस दिन ये 1380 के पास बंद हुआ था, ये इसने कंफर्मेशन दे दी है। मैं रिलायंस में बहुत बुलिश हूं। आज इसने 1400 के पास क्लोजिंग दी है। मुझे इसके लिए एक ही लेवल देखना है जो मैंने आपसे पहले भी कहा है, सबसे पहले 1418, जहां पे जाके हम ये कह सकते हैं कि हम फ्रेश पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं एंड निफ्टी के ऊपर एक क्लियर ट्रेंड अपसाइड का ले सकते हैं। साथ के साथ जैसे ही 1429 क्रॉस होगा, इसके अंदर बहुत तेज मूवमेंट आएगी एंड जो डायरेक्ट इसे 1489 तक लेके जाएगा। एंड अगर रिलायंस में मूव आती है, जैसे मैंने आपसे कहा था, सितंबर के मंथ में ही हमें निफ्टी 25,600 तक दिख सकता है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन रिलायंस। आप प्लीज शेयर को अपने रडार पे रखें। एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री में हमने पोजीशंस क्रिएट की हुई हैं, ऑप्शंस में भी एंड कैश सेगमेंट में भी। सो प्लीज इस शेयर को आप ध्यान पे रखिए अपने। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।